की डेट में तो आप किसी भी इंडिविजुअल से अगर ये स्टेटमेंट लेंगे ना तो वो भी बाबर से ही तुलना करेगा उद्धव सरकार की। उन्होंने अपनी मिट्टी पलीत खुद ही करी है, अपनी इमेज खुद ही खराब की है उन्होंने। कंगना रनौत को ऐसे ही गाली देकर ये संजय रावत ने और ज़्यादा मुसीबत मोल ले ली। तो पूरी इंडिया देखिए कंगना रनौत को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने ही बना दिया गाली देकर, क्योंकि अब तो पूरी जनता जो कंगना को नहीं भी जानती ना वो भी जानने लग गई है। तो सिंपल सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने नामर्दगी का एक नमूना पेश किया है। उद्धव ठाकरे जी से मेरा ये सवाल है कि आप कंगना रनौत का ऑफिस गिरा रहे हैं और आप ही के मुख्यमंत्री आवास के पीछे जो रोहिणियां बसे हैं नाजायज, आप उनका क्यों नहीं मकान गिरवाते हैं? ये तो पहले आप इसको शिवसेना कह सकते थे, जब तक बाला साहब ठाकरे जी जिंदा थे तब तक शिवसेना थी, पर आज ये एक गीदड़ सेना हो गई है जो सिर्फ महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को ये धमकी देते हैं कि महाराष्ट्र नहीं आ सकते। तो महाराष्ट्र ना शिवसेना का और ना संजय रावत का, इनके पिताजी का, ना इन बाप का नहीं है कि आप किसी महिला को आने नहीं देंगे। प्रभु मैं ये कह रहा हूँ, जो ये लोग कहते थे रावण ही मर गया और कंस भी मर गया, तो ये शैतान कहाँ से पैदा होगा? ये रावण और कंस ही हैं। मैडम आप एक महिला है, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से कंगना रनौत है, संजय राउत, पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार इतनी डर गई है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके ऑफिस को जाते हैं वहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए ये तो बहुत एक शर्मनाक घटना है। और मैंने जैसे देखिए मैं तो ये कहूँगी कि बीएमसी अगर इतनी ही ज़्यादा ब्रेव है या इतनी ज़्यादा वो सब कुछ उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो कंगना के आने का वेट क्यों नहीं किया गया? कंगना के आने से पहले ही ये क्यों फटाफट वो क्या इतनी वो जल्दबाजी में थे कि उन्होंने कंगना के आने से पहले ही उसके ऑफिस को तोड़ दिया? और क्या एक ऑफिस तोड़ने से आप एक लेडी की आवाज़ को दबा सकते हो क्या? ऑफिस तो अगर वो खुद इतनी ज़्यादा सक्षम है कि वो तो ऐसे 100 ऑफिस खड़े कर लेगी, आप कौन कौन से ऑफिस तोड़ेंगे? लेकिन ये तो एक शर्मनाक मतलब एक ये कार्रवाई की गई है उद्धव सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, कि आप एक लेडी जो एक आउटसाइडर है, वो अपनी मेहनत से लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसे इस तरीके से दबा रहे हो। देखिए जब कंगना रनौत ने ये स्टेटमेंट दी है कि बॉम्बे पीओके बन गया है, तो बॉम्बे सरकार को इतना बुरा क्यों लगा? नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि आप हरकतें ऐसे कर रहे हैं। आप ये बीएमसी वाला मैटर देख लीजिए, आप संजय रावत वाला मैटर देख लीजिए कि वो किसी लेडी को ऐसे बोल रहा है कि कंगना रनौत को मतलब गाली दे के कि वो हरामखोर है ना। तो और आप खुद देख लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। तो ये तो अगर कंगना रनौत ने पीओके कह दिया तो ठीक है, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको सुधार करना चाहिए ना। इट मीन्स आपकी गवर्नमेंट में कमियां हैं, आपकी सरकार में कमी है। और अगर कोई लेडी ने अगर ये चीज़ बोल दी तो आपको तो उसे सीख लेके आप सुधार कीजिए ना। उन्होंने जो उद्धव सरकार है उसकी तुलना बाबर से की, आप क्या सोचते हैं? देखिए अगर बाबर से तुलना की गई है तो कंगना ने रनौत ने कुछ सोच के किया होगा। आज की डेट में तो आप किसी भी इंडिविजुअल से अगर ये स्टेटमेंट लेंगे ना तो वो भी बाबर से ही तुलना करेगा उद्धव सरकार की। उन्होंने अपनी मिट्टी पलीत खुद ही करी है, अपनी इमेज खुद ही खराब की है उन्होंने। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अब जैसे ही उसने रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट अगर सीबीआई को दी, ठीक है, तो इनके चेहरे आप खुल के आएंगे। जितने भी बॉलीवुड में माफिया हैं, खान हैं, या जितने भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब के नाम आएंगे। तो उद्धव सरकार तो डरी हुई है ना। लेकिन मैम डरी हुई क्यों है उद्धव सरकार? किसको बचाने का प्रयास कर रही है? देखिए उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे का उस जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी, जिनका अभी सुशांत सिंह राजपूत के एक हफ्ता पहले जिसने सुसाइड किया, दिशा सालियान जो थी, तो उसके इसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का हाथ है। तो उसे ये पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी पता था कि मेरा बेटा उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व है। तो उसे पता है कि अगर रिया चक्रवर्ती ने अपना मुंह खोला, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बची है, सुशांत सिंह राजपूत तो रही नहीं, तो रिया चक्रवर्ती को अभी सब कुछ पता है। तो उसे पता है कि अब सीबीआई के अंडर में आके अब ये अरेस्ट भी हो गई है कल परसों, अब ये मुँह खोलेगी तो इसके बेटे का चेहरा सामने आएगा। अच्छा, जैसा कि कोरोना काल चला हुआ है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि 30 सितंबर से पहले आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी के घर को नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, नोटिस लगा दिया जाता है, लेकिन कंगना के आने से पहले ऑफिस तोड़ दिया जाता है। देखिए उद्धव ठाकरे सरकार जो है बहुत जल्दबाजी में है, तो इसलिए ही ये एक्शन लिया गया है, क्योंकि उसे अब खुद वो बौखला गया है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इधर से सीबीआई का प्रेशर है, उधर से जनता का प्रेशर है, उधर से ये कंगना रनौत को ऐसे ही गाली देकर ये संजय रावत ने और ज़्यादा मुसीबत मोल ले ली। तो पूरी इंडिया देखिए कंगना रनौत को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने ही बना दिया गाली देकर, क्योंकि अब तो पूरी जनता जो कंगना को नहीं भी जानती ना वो भी जानने लग गई है। तो सिंपल सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे कि संजय राउत लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि कंगना ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या कंगना ने महाराष्ट्र का अपमान किया है?
देखिए पहली बात तो ये है कि कंगना ने महाराष्ट्र को नहीं बोला, कंगना ने बोला था कि यहाँ की जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस ने, क्योंकि आप देखें ना सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी उन्होंने क्या किया, कोई कार्रवाई नहीं की, केस को लटकाया गया उद्धव ठाकरे के सपोर्ट लेकर, और ताकि आदित्य ठाकरे का नाम ना आए, वहाँ की पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो कंगना ने पुलिस के लिए ये बात बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बात को घुमाने के लिए या उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने ये इस चीज़ को ऐसे प्रिटेंड किया कि महाराष्ट्र को बोला है उसने। आपने देखा होगा जिस तरह झांसी की रानी ने छक्के छुड़ा दिए थे, उसी तरीके से कंगना रनौत ने पूरे महाराष्ट्र को हिला के रख दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इतना गिर गई है कि उनके आने से पहले उनके ऑफिस को गिरा दिया जाता है। जो बड़े बड़े नेता हैं मुंबई में, उन पे ऐसी पता नहीं कितनी अनलीगल बिल्डिंग है जो बनी हुई है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने नामर्दगी का एक नमूना पेश किया है। उद्धव ठाकरे जी से मेरा ये सवाल है कि आप कंगना रनावत का ऑफिस गिरा रहे हैं और आप ही के मुख्यमंत्री आवास के पीछे जो रोहिणियाँ बसे हैं नाजायज़, आप उनका क्यों नहीं मकान गिरवाते हैं? क्यों नहीं आप रोहिणियों के साथ वो कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको नाजायज़ तरीके से रख रखा है जिस तरीके से, उनको क्यों नहीं यहाँ से बाहर भगाते हैं? क्योंकि आने वाली तारीख में आपको पता है कि आपको वोट वही देंगे। और ये तो पहले आप इसको शिवसेना कह सकते थे, जब तक बाला साहब ठाकरे जी जिंदा थे तब तक शिवसेना थी, पर आज ये एक गीदड़ सेना हो गई है जो सिर्फ महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को ये धमकी देते हैं कि महाराष्ट्र नहीं आ सकते। तो महाराष्ट्र ना शिवसेना का और ना संजय रावत का, इनके पिताजी का, ना इन बाप का नहीं है कि आप किसी महिला को आने नहीं देंगे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि अकेली कंगना रनौत से महाराष्ट्र सरकार जो है डर क्यों रही है? ऐसे कौन से राज है जो कंगना जानती है? क्योंकि आपने देखा होगा लगभग 25 बॉलीवुड स्टार है जिनके नाम सामने आ रहे हैं। तो इस समय जितने बॉलीवुड स्टार है सब में उथल पुथल मची हुई है। देखिए सच से तो हमेशा झूठ डरता है, दबता है, तो इसीलिए कंगना रनावत सच बोल रही है। अभी तो बहुत सारे शिवसेना के नेताओं के भी नाम आएंगे इसमें, तभी उन लोगों की हालत ख़राब है। इस मुद्दे को दबा रहे हैं ताकि कंगना रनावत डर के बैठ जाए, पर कंगना रनावत जी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है, सारे भाई बहन उनके साथ हैं, और जो उन्होंने सत्य की लड़ाई वो लड़ रही हैं उसमें हम सब उनके साथ हैं। प्रभु मैं ये कह रहा हूँ, जो ये लोग कहते थे रावण ही मर गया और कंस भी मर गया, तो ये शैतान कहाँ से पैदा होगा? ये रावण और कंस ही हैं। इन्होंने जो मैंने कल कहा था, आज हंगामा कर दिया ना, अब ये दाऊद को बोल के उसको मरवा भी सकते हैं। अभी तो इन्होंने ऑफिस तोड़ा, उसका घर तोड़ा, अब कल को ये पाकिस्तान के अंदर फोन करेंगे, कहेंगे जी इसको गोली ही मार दो, तो ये मरवा देंगे। लेकिन एक अकेली कंगना से पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार डरी हुई क्यों है? क्योंकि पत्ते खुल रहे हैं। पंजाबी में एक कहावत है ना, पोतड़े खोलने, अब इनके पोतड़े खुल रहे हैं, तो इसलिए ये डरे पड़े हैं। और इसके अंदर हो ना हो खान जो खान है ना, खान ये जरूर निकलेंगे, 110% निकलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा 25 बॉलीवुड स्टार के नाम आ रहे हैं, सब में खलबली मची हुई है। इसमें 125 नाम आएंगे। आप 25 कह रहे हो, मैं 125 कह रहा हूँ। इसमें पूरी लड़ी निकलेगी, और लड़ी निकलेगी, ये पूरी की पूरी चैन है इसके अंदर। जो माफिया फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, वो माफियों के पत्ते खुलने अब चालू हुए हैं, जो 55-60 साल से खोले नहीं, और कांग्रेसियों ने खोलने नहीं दिए। इसके अंदर हो ना हो सोनिया गांधी तक का नाम आएगा, राहुल गांधी तक का नाम आएगा इसके अंदर। एक महिला के आने से पहले एक महिला से पूरा महाराष्ट्र डर गया, महाराष्ट्र की शिवसेना डर गई, ठीक है। अब ये इनको जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। अब इनकी सरकार गिरेगी, अभी तक नहीं गिरती। देखिए ये यहाँ पर एक ऐसा खेल हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर कहते हैं केंद्र करा रहा, बीजेपी करा रही है। बीजेपी नहीं करा रही है, जो होता है आप बीजेपी की पिच पे खुद खेल जाते हो। आपने ऐसी स्थिति अब पैदा कर दी है, जनता अपने आप बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये जनता, जो जनता महाराष्ट्र की थी, जिन्होंने आपको वोट दिया, 66 या 67 सीट से आप जो मिलजुल के सरकार आपने बनाई, आपने मतलब जो मिलजुल के जो सरकार बनाई है, उससे आपको क्या, आपकी सरकार अब गिरने वाली है। और कंगना सच की लड़ाई पे है और उसकी जीत होगी, पूरा देश उसके साथ है। और कंगना जो है, अभी बॉलीवुड में जो सितारे हैं, जो नशाखोर हैं, जो मतलब जो है ब्राउन शुगर कोकीन ड्रग्स लेते हैं, उनके पर्दे खुलेंगे, उनके सरगना का नाम लगेगा, पता लगेगा कौन कहाँ तक है। और ये मतलब इनको अरेस्ट करो, संजय राउत को, इनके ऊपर इनकी बिल्डिंग गिराई जाए, इनके मकान गिराए जाए, और इनको मतलब जो है धमकाया जाए।
जैसा कि कंगना रनौत ने ट्वीट भी किया है, उनकी तुलना बाबर से की है कि जिस प्रकार बाबर ने मंदिर गिराया था उसी प्रकार कंगना रनौत का घर भी उद्धव सरकार ने गिरा दिया। नहीं नहीं, ये तो एक अपने नाम बढ़ाने के लिए अपनी नई विकल्प की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कंगना का ऑफिस नहीं गिराया है, उन्होंने अपनी छवि गिराई है। कंगना का ऑफिस नहीं गिरा है, कंगना का कुछ नहीं नुकसान हुआ है। कंगना का आप 1% नुकसान करें, उसका 50% बढ़ रहा है। उसको पूरा देश जान रहा है, प्रधानमंत्री भी उस सपोर्ट करे, सब करेंगे उसके सपोर्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि बात सच्चाई है, सच की लड़ाई है। उसमें और जो फिल्मी कलाकार हीरोने हैं, जो छोटे स्तर से आती हैं, छोटे स्तर से जो हीरो आते हैं बनते हैं, उनका शोषण होता है वहाँ पर रहने वाले को जो 24 घंटा रहता है मुंबई में। मैंने देखा है मुंबई का रवैया कैसा है। वहाँ तो टैक्स देना पड़ता है हर तरह का। मुंबई में रहना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं शिवसेना नहीं है, गुंडों की सेना है। वो वहाँ गुंडों की सेना है। तो आपको पता होगा जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, 30 सितंबर तक आप कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। उसके बावजूद ऐसा क्या दबाव होता है कि आप इतनी जल्दी में जाते हैं और तोड़फोड़ कर निकल आते हैं? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रभु दारुण दुख दीना, उसकी मत पहरे हलीना। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ पर विवेक मर चुका है और इनका नाश आने का समय आ चुका है। अच्छा, जो उद्धव ठाकरे आपने देखा होगा पूरे के पूरे मामले में कोई भी बयान उनका नहीं आया, वो कौन से बिल में जाकर छिप गए? वो इसलिए है कि संजय राउत बोल रहा है, मैं चुप हूँ, लड़का उनका है, सवाल उन पर कोई बन नहीं रहा है। वो बोलने को, जवाब देने को कुछ बचा ही नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे किसी प्रकार से बोलते हैं तुरंत घेरे में ले जाएंगे, लेकिन संजय राउत बोल के आगे आ रहा है, वो खुद ही बोल रहा है इस तरह से। तो अब संजय राउत को घेर के ही हम उद्धव ठाकरे पे पहुंचेंगे और शिवसेना सरकार को गिराएंगे दिवाली तक।